वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। पाक सऊदी इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी वक्त के हमरा आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफीर के मुताबिक डॉक्टर अली लारिजानी पाकिस्तान का गैर मामूली दौरा कर रहे हैं। तेजी से बदलते आलमी हालात के पेश नज़र दोनों मुल्कों को मज़ीद हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत है। दो बरादराना ममालिक के मजबूत और आजमूदा ताल्लुकात एक नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं। और पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 7 शहरियों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। हमले के 3 शुहदा FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अहमद दानियाल की बॉलिंग ने मैच का पासा पलट दिया। 125 रन के आसान हदफ का शानदार दिफा किया। आखिरी ओवर में अहमद दानियाल की बॉलिंग की बदौलत मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में अहमद दानियाल ने 2 विकेटें ले ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन PCB, कौमी टीम के हेड कोच माइक हसन, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, मोहम्मद नवाज और उस्मान खान ने मुबारकबाद दी। लाहौर में जमात इस्लामी की ज़ेर-ए-एहतमाम इंटरनेशनल गोल बेस कॉन्फ्रेंस जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। गाज़ा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद हो चुकी। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल का कोई किरदार नज़र नहीं आता। मुशाहिद हुसैन सईद ने कहा गाज़ा में इसराइल ने जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा किया। हमास ने डट कर मुकाबला किया जिसके नतीजे में जंगबंदी हुई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का अबूधाबी सुप्रीम काउंसिल बराए मदरहुड का दौरा। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी हमरा थी। सेक्रेटरी जनरल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। एलामी के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी ने काउंसिल की खिदमात और किरदार को सराहा। सेहत, तालीम और सकाफत में काउंसिल के इकदामात की तारीफ की। कहा नौजवानों की शमूलियत के लिए काउंसिल की काविशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह FPR पोर्टल्स की बंदिश, बैन सूबाई तरसील पर पाबंदी और हुकूमती डीलर्स को करार दे दिया। एसोसिएशन ने अपने एलामिये में कहा कि हुकूमत को पोर्टल्स की बंदिश से कीमतें बढ़ने से मुतालिक खबरदार किया गया। सिंध में पोर्टल्स बंद रखे गए ताकि पोर्ट पर दरामदी चीनी को पहले फ़रोख्त किया जा सके। पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया ने मिलों को मजबूर किया कि हुकूमती नामजद करदा डीलर्स चीनी फ़रोख्त करें। जिन्होंने मार्केट में अपने फ़ायदे के लिए चीनी महंगी फ़रोख्त की, उन पाबंदियों से चीनी की सप्लाई कम होने लग गई। विफाकी आईनी अदालत का चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। विफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत के सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियां वीडियो लिंक से मुंसलिक की जाएंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की रियाज में दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए इंसाफ में शिरकत। ऐसी कॉन्फ्रेंस इंसाफ तक रसाई बेहतर बनाने और कानून की हुक्मरानी मजबूत करने में मददगार होंगी। वज़ीर कानून की सऊदी वज़ीर इंसाफ से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान MOU पर दस्तखत। आज़म नज़ीर तारड़ ने ईरान, तुर्की और अज़रबैजान के वज़ीर इंसाफ से भी अलग अलग मुलाकातें की। 17 साल पहले इस्लामाबाद से लापता होने वाली लड़की ईधी सेंटर कराची से मिल गई। 27 साल की किरण को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। किरण ने कहा कि वो घर से आइसक्रीम लेने निकली थी और रास्ता भूल गई, जिसके बाद उसे ईधी सेंटर इस्लामाबाद छोड़ दिया गया। बाद में बिल्किस ईधी उसे कराची ले आई। किरण ने कहा वालिदैन से मिलने पर उसे खुशी है। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। असला, गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कामयाब कार्रवाई पर ज़ियारत, इंतज़ामी और लेविस फोर्स को सराहा।
अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क पर आलमी तशवीश। जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज्यादा फाल हो रहे हैं। ताशकंद में मुनक़िदा SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अफगानिस्तान और शाम में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुप्स की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले, वस्ती एशिया में स्लीपर सेल बनाने, फंड इकट्ठा करने के लिए दायरे-कार बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्द तीसरे ममालिक की जाली दस्तावेजात इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें अस्करियत पसंदों को वस्ती एशियाई ममालिक भेजने के मंसूबे बना रही हैं। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की बरसी। मरियम मुख्तार 24 नवंबर 2015 को मियांवाली के करीब तरबियती परवास के दौरान तैयारा क्रैश में शहीद हो गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद मरियम मुख्तार पाकिस्तानी कौम का इफ्तिखार है। फाइटर पायलट मरियम मुख्तार कौम की बेटियों के लिए बाइस फ़ख्र है। इसराइल का बैरूत पर हमला, हिज़्बुल्लाह के आला कमांडर शहीद। लबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह आला अहदेदार का कहना है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली। रद्द अमल पर गौर कर रहे हैं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक रहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, 28 जख्मी हुए। ईरान के हिज़्बुल्लाह मिलिट्री चीफ के कत्ल की मजम्मत। इसराइली हमले को आलमी अमन व सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि जंगबंदी के ज़ामिन ममालिक इस सूरत हाल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। इसराइल की मुनज़्ज़म दहशतगर्दी रोकने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे की तबाही से असलहे के आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह हो गई। भारत पिछले 40 बरसों से अपनी जंगी तैयारे आलमी मंडी में बेचने की कोशिश कर रहा था। भारत अपने MiG-29 तैयारों की आए रोज गिरकर तबाही पर परेशान था। इन तैयारों की जगह तेजस तैयारे लाना चाहता था, मगर तेजस तैयारे भी तबाह होने लगे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ इश्तराक से JF-17 थंडर जंगी जहाज बनाया है, जो अब एक और दोस्त मुल्क को भी दिया जाएगा। कनाडा में सिक्स फॉर जस्टिस के तहत रेफरेंडम में बड़ी तादाद में सिखों की शिरकत। 4 सूबों के 53,000 से ज़्यादा कैनेडियन सिखों ने वोट डाले। कैनेडियन हुकूमत की भारतीय हुकूमत के साथ तिजारती राब्तों पर शदीद रद्दअमल का इजहार। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वोटर्स से ऑनलाइन खिताब करते हुए रेफरेंडम को सिख सियासी हकूक़ की दहाइयों पुरानी जद्दोजहद का हिस्सा करार दिया। मलेशिया में आइंदा साल से 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। मलेशिया के वज़ीर मवासलात के मुताबिक हुकूमत ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की हद के तरीक़ाकार का जायजा ले रही है, ताकि नौजवानों को साइबर बुलिंग, माली फ्रॉड और जिनसी इस्तेहसाल जैसे ऑनलाइन खतरात से बचाया जा सके। इस्लामी यकजहती गेम्स में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी। जेवलिन थ्रो में चांदी का तमगा जीतने वाले यासिर सुल्तान भी उनके हमरा थे। दोनों एथलीट्स का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। अरशद नदीम ने कामयाबियों पर दुआओं के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया। लाहौर कलंदर्स और PSL के दरमियान मुआहदे में 10 साल की तौसी। MOU पर दस्तखत की तकरीब में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना भी शरीक थे। लाहौर कलंदर्स ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के एजाज में जोहराना भी दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर कलंदर्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद PSL पर एतमाद का सबूत है। लाहौर कलंदर्स के मालिकान ने अपनी फ्रेंचाइज को आलमी ब्रांड बना दिया। कराची में जारी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीसरे दिन पाकिस्तान ने अपने तीसरे मैच में मुत्तहदा अरब अमारात को 117 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में पाकिस्तान मास्टर्स ने 284 रन बनाए। हुमायूं फरत ने 153 रन की इनिंग्स खेली। फवाद आलम ने 71 रन स्कोर किए। UAE की टीम 7 विकेटों पर 167 रन बना सकी। हसन रजा ने नाकाबिल शिकस्त 45 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 10 विकेट से मात दे दी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। और जंग और जियो के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। इवेंट में आज मुख्तलिफ सेशंस, वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और आर्ट एग्जीबिशन होगी।